इतनी सीरीज? रिजेक्टेड है ये तो सारी। अगर आपकी सीरीज भी इसी तरह से रिजेक्ट हो रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हम सारी बात आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो अल्टीमेटली वो आपको मिल ही जाती है, और अगर आप खटखटाते हैं जिसका मतलब है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे जाते हैं तो वो भी दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। थिंक पॉजिटिव, यू विल हैव पॉजिटिव। अगर आप जॉब सर्च करने के लिए अभी तक डिफरेंट कंपनीज में विजिट कर रहे हैं और फिजिकली वहाँ जाके सीवीज ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको बताता चलूँ कि ये सारा कुछ आप कर सकते हैं लिंक्डइन पे अपने घर में बैठे हुए। एक दिन में 50 से ज़्यादा कंपनीज में आप अपनी सीवीज भेज सकते हो और घर बैठे बैठे ही आप इंटरव्यूज़ करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं। और आपका जो सीवी में अप्लाई करना है वो ना कि सिर्फ आपके सिटी में बल्कि पूरे मुल्क में, और लिंक्डइन के केस में आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जॉब्स में जब आप जाते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जॉब्स में आपके पास यहाँ पे इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आ जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज है तो आपको रिकमेंडेड जॉब्स भी आ जाएंगी और आप खुद से भी जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं और मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल मीडिया बायर। जैसे ही मैं मीडिया बायर पे आता हूँ, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान है। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान में देखना चाह रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखना चाह रहा हूँ, बट आप पाकिस्तान भी कर सकते हैं। अगर आप ऑन साइट जॉब कर सकते हैं, आप अपना स्पेसिफिक सिटी भी कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि इस स्पेसिफिक सिटी में इसकी जॉब्स में ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा जॉब्स हैं। और मीडिया बायर एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड है। अगर मैं इसको थोड़ा और बेहतर करता हूँ, दैट इज़ सोशल मीडिया मैनेजर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब्स की तादाद और भी बढ़ जाएगी। और सोशल मीडिया मैनेजर में ये बहुत सी जॉब्स मिल जाएंगी मुझे, जो कि इस्लामाबाद में है। मैं इस्लामाबाद से इसको पूरे पाकिस्तान में देख सकता हूँ। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा 16 जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया मैनेजर हटा के मार्केटिंग करूँगा तो और ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी, सिर्फ सोशल मीडिया लिखूँगा तो और ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी। आपको डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं ताकि आपको और ज़्यादा जॉब्स मिल सकें, क्योंकि हर जॉब में कुछ अलग से कीवर्ड्स होंगे और इन कीवर्ड से रिलेटेड ही आपको अपना रेज्यूमे बनाना है और उसी के हिसाब से आपने डिस्कशन करनी है। रेज्यूमे पे भी परवाज के चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो है, मेक श्योर टू चेक आउट दैट। और उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे और इसमें हम देखते हैं किस तरह से आपको मल्टीपल जॉब्स मिल सकते हैं। यहाँ पे जॉब्स पे जाने के बाद आप डेट पोस्टेड भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पुरानी जॉब्स नहीं चाहिए, पास्ट मंथ या पास्ट वीक की करनी है, इवन आप पास्ट 24 आवर्स की भी देख सकते हैं। नॉर्मली इतनी जल्दी लोगों को मिलता नहीं है कोई, तो आप पास्ट वीक और पास्ट मंथ को भी देख सकते हो। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेवल पे जाना है। यहाँ पे इंटर्नशिप आपको ढूंढनी है, एसोसिएट ढूंढना है, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, जो भी आपका लेवल है आप उस पर कर सकते हैं। इंटर्नशिप पर भी अगेन प्रवास के चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो है, कैसे आप इंटर्नशिप को फाइंड कर सकते हैं, क्यों करना ज़रूरी है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं, यहाँ पे कंपनी है। आप एक स्पेसिफिक कंपनी में भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज ज़मीन.com पे भी आप देख सकते हैं कि आज सोशल मीडिया की जॉब है या नहीं है। कंपनीज़ के लिए हम इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। यहाँ पे आप रिमोट चाहिए, आपको ऑन साइट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आप कुछ दिन जाते हैं, कुछ दिन आप रिमोट होते हैं। मैंने बहुत सी जॉब्स हाइब्रिड भी की हैं, जहाँ मैं नॉर्मली वीक में एक दिन चक्कर लगा लेता हूँ, बट बाकी का सारा काम मेरा घर पर ही होता है। अब ईजी अप्लाई का मतलब ये है कि लिंक्डइन पे ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आप ईजी अप्लाई पे जाते हैं तो आपको वही जॉब मिल जाती है जिन्होंने ईजी अप्लाई की ऑप्शन दी हो। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है जॉब पे। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है, आपने अपना रेज्यूमे भी डाला हुआ है और उस रेज्यूमे सिंपल आपको सबमिट करना है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने रेज्यूमेज़ की 2-3 एग्जांपल्स बना लें। 2-3 एग्जांपल्स का मतलब ये कि अगर मैं अपने केस में बात करूँ तो मैंने फेसबुक एड्स की एक अलग बनाई हुई है, मैंने गूगल एड्स की एक अलग बनाई हुई है, मैंने ओवरऑल कंटेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करनी है, उसकी अलग बनाई हुई है। उससे होता ये है कि जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो आप रेलेवेंट रेज्यूमे भेजिएगा, क्योंकि अगर एक रेज्यूमे में आपने सब कुछ लिखा हुआ है तो मे बी अगले बंदे को लगे कि आप जैक ऑफ ऑल हैं और किसी भी एक चीज़ में मास्टर नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप अपने रेज्यूमेज को एटलीस्ट थोड़ा सा ऑल्टर ज़रूर कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द जॉब। सो जॉब में अप्लाई करने से पहले आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जॉब जो है वो डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, बेनिफिट्स हैं, सैलरी रेंज ज़रूर देख लीजिएगा वो आपके रेंज में आती है या नहीं आती, उस हिसाब से ही आपने अप्लाई करना है। और एक प्रो टिप,
एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया तो एक दफ़ा उस कंपनी में देखिएगा रिक्रूटर्स कौन से हैं, कौन सा बंदा है जो ये चीज़ों को मैनेज करे। मे बी एचआर हो, मे बी उनका कोई रिक्रूटर हो, मे बी उनका कोई सीईओ हो, जिसने भी जॉब पोस्ट की है उसकी प्रोफाइल को देख लीजिएगा। प्रोफाइल को हो सके थोड़ा-सा एंगेज कर दीजिएगा, थोड़ा-सा उनको कमेंट्स कर दीजिएगा उनके कंटेंट पे। अगर आप उनको डायरेक्टली मैसेज भी कर देंगे तो आपका चांस बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ द टिप जिससे मैंने लोगों को रखा। अभी रिसेंटली जो बंदा मैंने हायर किया उसने सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मैं वीडियो एडिटिंग का आपका देखा है और मैं करना चाहता हूँ, और कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मैंने माँगा। मैंने सिर्फ उससे पूछा कि वीडियो एडिटिंग आती है? उसने मुझे अपना यूट्यूब का लिंक भेजा और उस पे जो एडिटिंग थी उसी को देख के मैंने हायर कर लिया। तो मे बी उसने यूट्यूब से कुछ कमाया ना हो, लेकिन उसका वो एक्सपीरियंस देखकर मुझे रेलेवेंट लगा और उसने मेरे से एंगेज किया। जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी सारी सीवीज़ को तो मैंने फिर पढ़ा ही नहीं। अगर एक बंदे ने खुद से मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लिया है और खुद से उसने मुझे वो लिंक्स भेजे जिसमें उसने वीडियो एडिटिंग की हुई है, मुझे सीवीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लेट्स सपोज़ मुझे चाहिए फेसबुक एड्स। अब फेसबुक एड्स पे जब हम जाएँगे तो आपको बहुत से लोग मिल जाएँगे जिन्होंने पोस्ट किया होगा, और इसको आसान करते हैं, हम लोग चले जाते हैं हैशटैग फेसबुक एड्स पे। अब हैशटैग फेसबुक एड्स में जब आप जाते हैं तो बहुत से आपको कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जिन्होंने फेसबुक एड्स पे कंटेंट बनाया होगा। जॉब्स के साथ साथ आप क्लाइंट्स भी सर्च कर सकते हैं। क्लाइंट सर्च करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च में जाना है लिंक्डइन के और लिखना है हैशटैग फेसबुक एड्स। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप हैशटैग ग्राफिक डिजाइनर लिख सकते हैं, हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटर लिख सकते हैं, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, वेबसाइट डेवलपर, कुछ भी आप हैशटैग में लिख सकते हैं। और वहाँ पे देखिएगा जो आपको पोस्ट मिलेंगी वो पोस्ट कुछ तो कंटेंट क्रिएटर्स की होंगी। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक एड्स लिखते हैं तो मेरी ही कुछ पोस्ट आ जाती हैं जिसपे मैं फेसबुक एड्स को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। बट वहीं पर कुछ ऐसे लोगों की पोस्ट भी आ जाती हैं जिन्होंने लिखा होता है नीड फेसबुक एड और वी नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर। वहाँ पे कुछ लोग जो इतने टेक सेवी नहीं होते वो सिंपली पोस्ट में लिख देते हैं और लिंक्डइन पे हैशटैग डाल देते हैं। और हायरिंग ग्राफिक डिज़ाइनर भी आप हैशटैग हायरिंग से भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ पोस्ट मिल जाएंगी। उन पोस्ट पे सिंपल आपने इंटरेस्टेड या थम्स अप नहीं लिखना, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि उसमें जाके देखे। उस पोस्ट में आप कोशिश करो कि आप उस शख्स के साथ कनेक्ट करो। कनेक्ट लिंक्डइन में फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाने की तरह ही होता है। आप उसको फॉलो करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और अगर वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे देन यू कैन मैसेज। एक प्रो टिप है, कनेक्ट करते हुए हमारे पास साइड में ऐड नोट की एक ऑप्शन आती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पोस्ट मेरे सामने आ गई एंड आई वॉन्ट टू कनेक्ट। जब आपको कनेक्ट करना होता है आप इनकी प्रोफाइल पे जाते हैं और इनकी प्रोफाइल पे जाने के बाद ये आपको मिल गया कनेक्ट बटन। जैसे आप कनेक्ट के बटन पे जाते हैं तो ऐड आ नोट आया है। ऐड अ नोट का मतलब क्या है, ये अगर आप कर दें तो बहुत ही बेहतर है। देखें, जितना गुड़ उतना मीठा वाली बात है। जितना ज़्यादा आप डिटेल में काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। आई नो हर बंदा उतना डिटेल ओरिएंटेड नहीं होता, बट अगर ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना भी पड़ेगा। हम बात कर रहे थे कनेक्ट की, तो जब भी आप किसी को कनेक्ट करते हैं आपको ऐड नोट करना है। नोट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं उस शख्स की, अगर तो कंटेंट क्रिएटर है तो मैं उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर देता हूँ। जितने बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मैं नॉर्मली जब उनकी तारीफ़ करके बात करता हूँ, योर कंटेंट इज़ रियली गुड और मुझे आपके कंटेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने अपने बहुत से क्लाइंट की हेल्प आपके कंटेंट से हुई, 90% मुझे रिप्लाई आता है। देखिए, सेल्स पिच जो है ना वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अभी आप चलते हुए सड़क पे किसी लड़की को बोलोगे ना कि मुझसे शादी करोगी तो एक झापड़ मिलेगा। इसी तरह से क्लाइंट भी है। क्लाइंट को आप पहले मैसेज में जाके नहीं लिख सकते कि हेलो सर प्लीज़ हायर मी एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसा नहीं होता। आपको वो ही अप्रोच अपनानी पड़ती है। जैसे कि रिलेशनशिप में आप पहले एक दूसरे को मिलते हो, जानते हो, एक दूसरे में इंटरेस्ट होता है, देन आप डिज़ायर शो करते हैं। एग्जैक्ट डिज़ायर का मतलब मेरा शादी की प्रपोजल वाली बात था। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक क्लाइंट को पहले जानना है, समझना है कि वो क्या चीज़ कर रहा है। आपको उसके साथ थोड़ा-सा रिलेशन बनाना है। उनके कंटेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं, उनको डीएम कर सकते हैं, उनकी थोड़ी तारीफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको जैसे रिप्लाईज़ आना शुरू हो, आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, देन द टाइम फॉर एक्शन। वहाँ पे जाके आपको क्लाइंट को कन्वर्ट करना है, वहाँ पे जाके आपको सेल्स पिच देनी है। देखिए, अपवर्क इज़ समथिंग एल्स। अपवर्क पे एक बंदे ने ऑलरेडी अपनी जॉब पोस्ट डाली हुई है, तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बेड्स होती हैं वहाँ पे, इतना टाइम भी नहीं होता। लिंक्डइन फ्री है, आप गपशप करें, लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाएँ, यहाँ पे आप लोगों की थोड़ी-सी तारीफ़ करें, जैसे आपको रिप्लाई आए, थोड़ी-सी उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। प्रो टिप ये है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो उनको अपनी पोस्ट शेयर कर दें कि मैंने देखा था आपका ई-कॉमर्स स्टोर है, तो मेरी ये पोस्ट शायद आपको थोड़ा हेल्प करे। जैसे ही आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, देन सेल्स पिच आप करें। देन आप कह सकते हैं कि अगर आप मुझसे सर्विसेज चाहते हैं तो ये मेरे चार्जेस हैं और मैं इतने चार्जेस में आपको ये चीज़ कर दूंगा। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सी बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ यही कर रही हैं और यही फ़ॉर्मूला है। सो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट थिंग
इवन अगर आप अपवर्क और फाइवर भी कर रहे हैं तो लिंक्डइन को साथ साथ रखिए। द बेस्ट थिंग इज़ कि लिंक्डइन पे जितनी भी हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात की, अगर आप इसके बाद अपवर्क बनाते हैं तो एज इट इज़ वो सारी डिटेल्स आप अपवर्क पे इंपोर्ट कर सकते हैं और ये कनेक्टेड है। अगर आपको लिंक्डइन पे कोई अच्छा टेस्टिमोनियल देता है तो वो भी आप अपवर्क पे लेके जा सकते हैं। नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, और ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक बिज़नेस को बहुत ऊपर तक ले गया था, ऑलमोस्ट 8 लाख 9 लाख पर मंथ पे ले गया था जब मैं अपनी 20s में था। अर्ली 20s में 8 लाख 10 लाख कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं लेके जा चुका था। पर जैसे ही वो मेरा बिज़नेस ख़त्म हुआ, मैं बिल्कुल नीचे 30-40 हज़ार की जॉब पे वापस आ गया था। 30-40 हज़ार की जॉब से शुरू करना मसला नहीं है, लेकिन अगर आप 8 लाख महीने का कमाते हो और उसके बाद आप 40 हज़ार की जॉब पे आओ तो बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। उसी तरह से मैंने दोबारा से अपने ई-कॉमर्स स्टोर को भी बनाया और जो मैं सर्विसेज देता था अपने स्टोर में एड्स की, और वही सर्विसेज मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स को देना शुरू की, अपवर्क पर भी, लिंक्डइन पर भी, और इवन हम फेसबुक ग्रुप्स और इंडीड पे भी क्लाइंट्स लेके आ रहे होते हैं। फेसबुक ग्रुप्स और इंडीड को जानना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको फेसबुक ग्रुप्स और इंडीड से कैसे क्लाइंट्स लेने हैं इस पे भी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग।